एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं रोज़माइन की सिस्टर को, जो कि अचानक से हमारे रोज़माइन को याद कर रही होती है और उसे याद आता है कि उसके आखिरी दिन पे उन्हें बताया गया था कि जो रोज़माइन है वो आज के बाद अपनी फैमिली से मिल नहीं सकती है, क्योंकि उसे एक नॉवल के यहाँ पे रहना होगा। और हम देखते हैं कि उसके आखिरी वक्त पे उसके जाने के समय भी जो उसकी बहन है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है उसके लिए। और फाइनली हम देखते हैं उसकी बहन को, जो कि उसको लिटरली बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है और कह रही होती है कि पता नहीं मेरी बहन कैसी होगी, पता नहीं वो ठीक होगी भी या नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारी रोज़माइन होती है वो भाई बहुत ज़्यादा कमाल की होती है, यानी कि बिल्कुल ही ठीक होती है। उसकी बहन जितना सोच रही है उतनी ज़्यादा वो बुरी भी नहीं है। और हम देखते हैं जो रोज़माइन होती है उसे पता चलता है कि उसके लिए एक नाइट रखा गया है, यानी कि उसका पर्सनल बॉडीगार्ड, जो कि हमेशा उसके साथ रहेगा, वो जहाँ पे भी जाएगी वो वहाँ पे जाएगी। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी जो भाई नाइट होती है वो बहुत ही कमाल की होती है। हम देखते हैं कि हमारी जो कहते हैं जो रोज़माइन होती है वो एक्चुअली एक चर्च जा रही होती है, क्योंकि आज वहाँ पर उसकी एक सेरेमनी होती है। हम फाइनली देखते हैं कि जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर वो उस नाइट को उसके अटेंडेंट यानी कि फ्रेंड से मिलवाती है, और उसके बाद फाइनली उसकी जो सेरेमनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसी सेरेमनी स्टार्ट होती है तो क्या देखते हैं वहाँ पे जो हमारा प्रीस्ट होता है वो हमारी कहते हैं हमारी जो रोज़माइन होती है उसको फाइनली एक शपथ दिलवाता है, ताकि वो एक हाई विसर्व बन सके, यानी कि उससे भी ऊपर पोस्ट की, बहुत ही ऊपर पोस्ट होता है एक्चुअली चर्च में हाई विसर्व का। और फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो इसके अपोजिट बात करता है कि हम आखिर इस लड़की को कैसे एक हाई विसर्व बना सकते हैं, ये तो एक कॉमनर है जिसने बस पैसे दे के इसे हासिल किया है। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बात सुन के जो हमारी रोज़माइन होती है वो अचानक से देवताओं की प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो कोई कॉमनर नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी बातों से लिटरली लोगों को प्रूव हो जाता है कि सच में वो कोई कॉमनर नहीं है, बल्कि भगवान पर उसका सच में कोई बहुत बड़ा विश्वास है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जब उसकी सेरेमनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो हमारे जो प्रीस्ट होता है ना, यानी कि हाई प्रीस्ट, वो हमारे रोज़मैनी को फाइनली एक चाबी दे देते हैं लाइब्रेरी की, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारी रोज़माइन को यार बहुत ज़्यादा बुक्स पसंद है। और वो कहते हैं कि वाह आखिरकार मैं चाबी के साथ जाके इस बुक्स को पढ़ सकती हूँ। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो उसका अटेंडेंट होता है वो बताता है कि प्लीज़ मैम अभी आप नहीं जा सकती हैं, अभी आपके लिए कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके सामने बहुत सारे चीज़ें ला के रख देता है, जिस पर बहुत सारे नाम लिखे होते हैं नॉवेल्स के, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पे एक स्टार बाइंडिंग सेरेमनी होती है, यानी कि स्टार फेस्टिवल, जहाँ पे एक्चुअली मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वहाँ पे उसको जाना है और वहाँ पे जाने के लिए उसको काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी है। हम देखते हैं जो उसकी नाइट होती है वो वहाँ पे आके उसके अटेंडेंट को कहती है कि आखिर ये बच्ची इतनी सारी चीज़ें कैसे पढ़ पाएगी, तुम इसके ऊपर थोड़ी जाती कर रही हो। बट वो बताता है कि वेल एक नॉवल के लिए ये सारी बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो नाइट समझ जाती है, और हम तभी हमारी रोज़माइन को पता चलता है कि कल उसकी एक मीटिंग है गिलबर्ट कंपनी के साथ। और हम देखते हैं कि जैसे उसे पता चलता है कि गिलबर्ट कंपनी के साथ उसकी कल एक मीटिंग है, तो वो सोचने लगती है कि वाह इसका मतलब है कि वहाँ पर लार्ड्स भी आएगा और उसको उससे मिलने का फाइनली मौका मिल जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस बात को लेके। तभी हम देखते हैं कि वो इस चीज़ के बाद, यानी कि सारी चीज़ें याद करने के बाद, वो जाती है हाई प्रीस्ट से मिलने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे एक रेस्टोरेंट के बारे में पूछते हैं जिसका उसको सब कुछ ध्यान रखना है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी रोज़माइन होती है वो कहती है कि वेल मुझे तो इसके बारे में बता ही नहीं गया। बट हम देखते हैं जो हाई प्रीस्ट होते हैं उसे बताते हैं कि स्टार फेस्टिवल के होने से पहले ही तुम्हें इन सब चीज़ों को ठीक से करना होगा और उस रेस्टोरेंट के बारे में सब कुछ पता करना होगा और उसके ढंग से मैनेज भी करना होगा। फाइनली हम देखते हैं जो हमारी रोज़माइन होती है वो कहती है ठीक है मैं कोशिश कर लूँगी, यानी कि उसका काम और ज़्यादा बढ़ गया। और फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद अचानक से जो उसका दूसरा बंदा होता है, यानी कि गिल, जो उसके लिए काम करता है, वो अचानक से वहाँ पे आता है और बताता है कि मैंने लार्ड्स को जाके बता दिया है कि कल, यानी कि जब वो आने वाला है तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वालों के साथ पास से कुछ चीज़ें लेके आएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुन के जो हमारी रोज़माइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी हम देखते हैं जो लार्ड्स होता है ना भाई, लिटरली उसके घर पर जाके बताता है कि जो हमारी रोज़माइन है वो लिटरली कल मिलने वाली है उसे। और हम देखते हैं कि ये बात सुन के उसकी बहन तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके फादर भी कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं। तभी लार्ड्स उन्हें बताता है कि एक्चुअली जो माइन है वो एक रोज़ माइन बन के आ रही है, यानी कि कह सकते हैं एक विसर्प बन के आ रही है, तुम्हारी माइन बन के नहीं। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुन के उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े उदास होते हैं कि उनकी जो बेटी है वो वापस तो नहीं आ रही है, बट एक विसर्प के तौर पे वहाँ पे मिलने के लिए ज़रूर आ रही है, बट अपने पेरेंट्स से नहीं कि काम के सिलसिले में। और फाइनली हम देखते हैं वो ये बात सुन के भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बट वो कहते हैं कि लार्ड्स जब तुम वहाँ पे जाओगे तो उसे बता देना कि उसके जो फादर हैं वो दूसरे वाले गेट के, यानी कि ईस्ट गेट के कमांडर बन चुके हैं, इसके लिए उसे अब पूरे शहर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो हमारे लार्ड्स होता है वो कहता है कि वेल अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें उन्हें बताऊं तो इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे एक लेटर लिख दें। बट पहले वो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि इससे कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, बट वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक बहुत ही कमाल का लेटर लिखते हैं हमारी रोज़मैनी के लिए। और हम देखते हैं जो रोज़माइन होती है वो फाइनली अचानक से उसका वो दिन आ जाता है जहाँ पे उसे फाइनली गिलबर्ट कंपनी के साथ आज मीटिंग करनी है। और फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे लार्ड्स भी पहुँचता है। हम देखते हैं जो लार्ड्स होता है वो उसके सामने झुक के उसे लिटरली विसर्प कहता है भाई। और जैसे वो चीज़ें देखती है तो उसे याद आता है कि जो लार्ड्स था वो हमेशा उसकी कितनी ज़्यादा चिंता किया करता था एक फ्रेंड की तरह, बट आज वो उसके सामने झुका हुआ है, जो कि बिल्कुल ही अलग चीज़ है। और फाइनली हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं उदास हो जाती है कि उसकी इस पोजीशन की वजह से सब लोग उसके सामने कहीं ना कहीं बदल गए हैं। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वहाँ पे बंदा आता है ना गिलबर्ट कंपनी
कंपनी का ओनर वो बताता है कि जो उनकी प्रिंटिंग जो इंडस्ट्री है वो खोलने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके लिए हमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो ये है कि जो स्कॉलर है यानी कि जो उसके अंदर पढ़ाने वाले हैं वो थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। बट हम देखते हैं कि ये बात सुन के हमारी जो रोज़ माइन होती है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में सारी चीज़ें देख लूँगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से वो लोग एक अलग से कमरे में जाते हैं जहाँ पे जाके हमारी रोज़ माइन अपने लोगों के लिए बारे में पूछ सके लार्ड से। और हम देखते हैं कि जैसे वो उस कमरे में जाते हैं तो सबसे पहले वो जाके लार्ड्स को हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से लोग किसी को हक नहीं कर पाई हूँ और मुझे इतनी दिनों से बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से लार्ड्स से कहता है कि यार तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, भले से तुम एक हाई विसर्ग बन गई हो। उसके बाद हम देखते हैं जो माइन होती है वो एक्चुअली बात करने लगती है कि मुझे जल्दी से अपनी जो प्रिंटिंग वाली जो कंपनी है यानी कि इंडस्ट्री वो दोबारा से खोलनी होगी, क्योंकि अगर मैंने वो जल्दी नहीं खोली तो बहुत सारे जो बच्चे थे जो कि अनाथ थे और उनको कहीं पे भी काम नहीं मिलता था वो लोग भूखे मर जाएंगे। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो बिल होता है वो बताता है कि वेल सच में ये बात सच है, क्योंकि वो जो बच्चे जो कि उसके इंडस्ट्री में काम करते थे अब उन लोगों के पास कोई भी काम नहीं है और वो लोग पूरी तरीके से भटक रहे हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुन के वो अचानक से विल को अपने पास बुलाती है और उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा लार्ड्स होता है वो उसे उसकी चिट्ठी देता है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए लिखी होती है। और फाइनली हम देखते हैं उस चिट्ठी को पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसे फाइनली समझ में आता है कि उसकी जो मॉम है और उसके बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी ने उसके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट किया है इस चिट्ठी में लिखने के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारे लार्ड्स होता है वो उसी दिन रात को जाके उसके पेरेंट्स के पास उसकी चिट्ठी पहुंचाता है और हम देखते हैं कि वो चिट्ठी देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उसने पता चलता है कि हमारी जो रोज़ माइन है वो फाइनली आ रही है स्टार फेस्टिवल के लिए। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि क्यों ना हम चल के उसको देखें। वेल हम उनसे बात तो नहीं कर सकते हैं बट कम से कम जाकर उसे देख तो सकते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। जब हमारी रोज़ माइन को ये बात पता चलती है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी आती है। और फाइनली हम देखते हैं कि आखिरकार स्टार फेस्टिवल का जो टाइम है वो आ जाता है। हम देखते हैं जो हमारी रोज़ माइन होती है वो वहाँ पर प्रेयर कर रही होती है। प्रेयर करने के बाद वो अचानक से एक मैजिक करती है जिसकी वजह से सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और लोग वापस जाने लगते हैं तो हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पर उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो पहुँच जाते हैं भाई, और अपने पेरेंट्स को देख के वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती है। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।